अब इसमें से ऑटो तो हटा दो, बचा क्या स्केल। तो क्या होता था कभी कभार पुराने जमाने में, एक समय में, वंस अपॉन अ टाइम, कि हमारा एप्लीकेशन रन होता था और रिसोर्स बढ़ जाते थे और एप्लीकेशन सारे रिसोर्स खा जाता था, हमारा सिस्टम हैंग होने लगता था। फिर हम क्या करते थे यार, कहीं से एक सीपीयू और मेमोरी खरीद के लाते थे, सिस्टम को बंद करते थे और मेमोरी और उसमें वो डालते थे और फिर से सिस्टम को चालू कर देते थे। ठीक है, तो ये जो चीजें होती थी, ठीक है, इसको हम कहते थे स्केलिंग। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने वर्टिकल स्केलिंग कर, ये जो इस टाइप की स्केलिंग करना होता है जिसमें हम लोग एग्जिस्टिंग सर्वर पे या एग्जिस्टिंग नोड पे रिसोर्स ऐड करते हैं, सीपीयू ऐड करते हैं, मेमोरी ऐड करते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग मीन्स हम लोग सीपीयू और मेमोरी एक ही नोड में, एग्जिस्टिंग नोड में ऐड कर रहे हैं। एक दूसरी चीज होती है कि हम जो है एक और नोड ऐड कर देते हैं और उसी का एक इंस्टेंस लॉन्च कर देते हैं और रिसोर्स को शेयर कर देते हैं, एक और कर देते हैं, रिसोर्स को शेयर कर देते हैं, तो भी हमारा काम चल जाता है। ठीक है, एक तो इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब इसमें हम लोग ने क्या किए, 3 छोटे छोटे सर्वर को लगा दिया है और रिसोर्स को शेयर कर दिया है, और इसमें हमने क्या किया है, एक ही उस एप्लीकेशन को रिसोर्स बढ़ा दिया है ताकि हमारा सिस्टम हैंग ना हो बार बार। तो इस 2 तरीके से हम लोगों ने अपना पर्पस सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने एग्जिस्टिंग सर्वर में हम लोगों ने रिसोर्स ऐड किया था उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, और जिस नोड में हम लोगों ने एक्स्ट्रा इंस्टेंस उसके किए थे उसको कहते हैं ऑटो स्केलिंग। अब कुबरनेटिस टर्म्स में ये तो पीसी होते नहीं है, अब कुबरनेटिस टर्म्स में ये क्या हो गया, ये छोटे छोटे नोड्स हो गए। ठीक है, अगर हम लोग क्लस्टर बोले तो अब कुबरनेटिस का काम ही क्या है, स्केल डाउन स्केल अप करना, ये और भी जो ऑर्केस्ट्रेशन करना, पॉड को क्रिएट करना। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग पॉड को स्केल करते हैं, और अब अभी देखा जाए तो इसमें 2 टाइप हो गए, एक हम लोग पॉड को भी स्केल कर सकते हैं, एप्लीकेशन को भी स्केल कर सकते हैं, एंड सेकेंड चीज होगी हम लोग जो उसका अंडरलाइन इंफ्रा है उसको भी स्केल कर सकते हैं। तो 2 प्रकार की स्केलिंग हो गई, एक तो वर्कलोड की स्केलिंग हो गई और एक तो स्केलिंग हो गई क्लस्टर की। लेकिन दोनों में दोनों चीजें आती है, हम लोग दोनों में वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हैं, दोनों में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं। तो अब क्लस्टर में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या हो गया, क्लस्टर में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो गया कि हमने नोड को ऐड कर दिया, और ये नोड को ऐड करने के लिए अगर हम मैन्युअली करते हैं तो क्या लिखते हैं, kubectl ज्वाइन हो जाओ भाई। ठीक है, लोड बढ़ रहा है, ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, एंड अगर हमको वर्टिकल स्केलिंग करना है तो हम इसमें क्या करते हैं, रिसोर्स को ऐड अप करते हैं, सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और उसको रिसोर्स को ऐड अप करते हैं। जो ये वाली स्केलिंग है, वर्टिकल स्केलिंग जो बोलते हैं, वो उसके भी एडेड एडवांटेज तो कुछ है, लेकिन ये कॉमनली यूज नहीं होता, बिकॉज आजकल रेडिली अवेलेबल होते हैं वर्चुअल मशीन्स वगैरह, तो हम उसको स्केल अप एंड जरूरत नहीं रहती तो स्केल डाउन कर सकते हैं। अब आती है पॉड्स की, मीन्स अपनी बात आती है कि वर्कलोड को कैसे स्केल करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा क्यूबरनेटिस में हम कभी कभार एक कमांड लिखते थे कि स्केल, ठीक है, रिप्लिका सेट जो है उसका डिप्लॉयमेंट में फिर उसका रिप्लिका सेट को हम लोग 3 से 4 कर देते थे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते थे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। जैसे जहाँ पे 2 पॉड रन हो रहे हैं, रिप्लिकाज इक्वल टू 2 बोल दिया, ठीक है, रिप्लिकाज इक्वल टू 2 बोल दिया, तो एट ए टाइम 2 पॉड रन हो रहे हैं। ठीक है, 3 पॉड रन हो रहे हैं अभी, रिप्लिकाज इक्वल टू 3। अब हमको रिप्लिकाज को बढ़ाना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन में लगा रहा हूँ इसलिए इसको वर्टिकल स्केलिंग बोलेंगे, ये पॉड इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ही बोलेंगे। ठीक है, अब वर्टिकल स्केलिंग में कैसे, आपने देखा होगा कभी कभार हम लोग डिप्लॉयमेंट को या तो पॉड को एडिट करते थे और उसमें जो है जो साइज है वो बढ़ाते थे, रिक्वेस्ट साइज को बढ़ा देते थे कि भैया मेरा जो है ये रिक्वेस्ट 20 GB की जगह 40 GB लेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी चीजें होती थी हम उसको कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, तो 2 टाइप की स्केलिंग हो गई, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग। अब ये तो हम लोगों ने सब मैनुअल काम कर रखा है। ठीक है, लेकिन देखो यार अभी तो सब जमाना ऑटो का है। ठीक है, ऑटो ऑटो ऑटो, पता नहीं कौन सी चीज के सामने ऑटो लग जाए, कोई भरोसा नहीं है आज की तारीख। तो हमारे इसमें अभी जो 2 कंसेप्ट है वो होता है, जैसे हम लोग अगर क्लस्टर इंफ्रा के लिए स्केलिंग ऑटो जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर ऑटो स्केलर, और अगर जो पॉड के लिए जो कंसेप्ट है उसमें हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलर एंड वर्टिकल पॉड स्केलर। तो इसके लिए जो हम समझेंगे
नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है? तो सीके के एग्जाम दिनों दिन टफर होते जा रही है बिकॉज कई सारे नए टॉपिक ऐड किए जिसमें से ऑटो स्केलिंग का भी है और बिट्स एंड पीसेस में तो हर जगह अवेलेबल है, बट ये एज अ कोर्स वाइज किसी ने भी एडअप नहीं किया है। तो प्लीज टेक केयर, आप प्रिपेयर कर रहे हो सीके के लिए। और एक और चीज, आप प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए इसमें, बिकॉज कंसेप्ट वाइज आपको पता भी रहेगा लेकिन समय कम होता है और समय के अंदर आपको पूरा करना पड़ता है। मिलते हैं नए इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है? बाय बाय।